आज हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के पार्ट 2 की। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पहले मैंने बात किया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो भी मैंने बता दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को भी बता दिया। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में बात करने जा रहा हूँ कि रिएक्शंस फॉर विच सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन, ठीक है ना, यानी कि रेट इक्वेशन के अंदर जितने भी रिएक्टेंट्स आ रहे हैं उन सारे के सारे रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की पावर को ऐड करने के बाद अगर आपके पास दो आए ना तो समझ लेना वो कौन सा रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शंस फॉर विद सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रेट इक्वेशन इज 2 इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब वो जौन सा रिएक्टेंट है वो एक रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में भी 2 आ सकते हैं, या फिर डिफरेंट रिएक्टेंट हो, डिफरेंट रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के सम को भी हम सम लो और वो भी अगर 2 आया तो समझ लेना वो भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर रेट इक्वेशन के अंदर एक ही रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर के ऊपर 2 लिखा होना तो समझ लेना ये जो सा ऑर्डर है ना इस रिएक्शन का, इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसका 2 ही होगा। इसी तरीके से अगर रेट है, रेट इक्वेशन के अंदर डिफरेंट रिएक्टेंट्स आ रहे हैं, डिफरेंट रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन आ रही है, डिफरेंट रिएक्टेंट है, डिफरेंट रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन को आप यहाँ पर ऐड करके भी अगर डिफरेंट रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन आ रही है इक्वल टू ये 1 + 1, ये 1 + 1 कर लो, ये भी 2 आ गया, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। यानी कि 2 रिएक्टेंट लो, 2 रिएक्टेंट होने चाहिए पामे में वो डिफरेंट हो, 2 रिएक्टेंट सेम भी हो सकते हैं और 2 रिएक्टेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर 2 डिफरेंट रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर को जब आप ऐड करते हो तब भी 2 आए तो समझ लेना वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर 2 सेम रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर को जब आप ऐड करो तो तब भी अगर 2 आए तो वो समझ लेना वो क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, सेकंड, 2 आ रहा है तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। इसी तरीके से इसी को ही मैं एग्जांपल के थ्रू सबसे पहले इसकी एग्जांपल देता हूँ इसकी, कि जब नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्शन करती है तो एक ऑक्सीजन यहाँ से निकलता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है और ऑक्सीजन बन जाती है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 डिफरेंट रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन, 2 डिफरेंट रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर को ऐड करने के बाद हमारे पास 2 आया, यानी कि ये क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। इसी तरीके से नीचे आ जाओ, नीचे यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2NO2 है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जब ब्रेकेज होती है तो यहाँ पर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनती है और ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये रेट इक्वेशन के अंदर एक ही रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है ना। ये क्या है, अगर 2 डिफरेंट रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर को ऐड करने के बाद 2 आए तो समझ लेना वो भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर 2 सेम रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर को ऐड करने के बाद हमारे पास 2 आए तो समझ लेना वो भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर क्या है, NO2 है, NO2 की पावर क्या है, 2 आ गई है, 2NO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की यहाँ पर ब्रेकेज हो रही है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाता है और ऑक्सीजन बन जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की पावर में आ गया 2 और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है ना। ये भी मेरी बात याद रखना, अगर रेट इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर जो सी है वो केमिकल रिएक्शन के अंदर मौजूद रिएक्टेंट के मोल्स से मैच, रिएक्टेंट के मोल्स से मैच कर रही हो, रिएक्टेंट से भी मैच कर रहे हो, यानी कि रेट इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट इस केमिकल इक्वेशन में मौजूद इस रिएक्टेंट से मैच कर रहे हैं। यहाँ पर भी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पर ओजोन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि अगर रेट इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर जो सी है वो मैच कर रही हो केमिकल इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट की मोल्स से, तो समझ लेना ये जो सा रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है और ये स्टेप कौन सा होगा, स्लो, यानी कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नाम दे देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही हो रहा है, रिएक्टेंट इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो उनसे हैं ये मैच कर रहे हैं
रेट इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट से, और रेट इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन की पावर मैच कर रही है इस रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट के मोल्स से, दो भी। इसका मतलब क्या है, ये भी केमिकल रिएक्शन एक ही सिंगल स्टेप में हो रहा है, और इस सिंगल स्टेप को नाम दे देंगे स्लो स्टेप। ऑर्डर क्या है 2 है। अब फिर इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, अगर इसमें रेट इक्वेशन मौजूद एक ही रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन की पावर अगर 3 आ जाए ना, तो समझ लेना है कि क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसी तरीके से अगर रेट इक्वेशन मौजूद रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन की पावर क्या आ जाए, 2 है, और बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन की पावर ये है, और या फिर ए रिएक्टेंट है, ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन की पावर क्या आ जाए, 2 आ जाए। इसी तरीके से एक और रेट इक्वेशन में बना देता हूँ यहाँ पर, वो ये है कि डिफरेंट तीनों के तीनों रिएक्टेंट डिफरेंट हो और उनकी मोलर कंसंट्रेशन की पावर का सम अगर 3 आ जाए, तो समझ लेना वो भी क्या, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर में 3 आ रहा है, तो क्या है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरीके से ये 2 ये है, 3 ये है, ये भी 3 है, 2 मोल इसके मौजूद है रिएक्शन के अंदर। स्लो स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में ए रिएक्टेंट के 2 मोल मौजूद हैं और बी रिएक्टेंट के 1 मोल मौजूद है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ये भी इसी तरीके से, ये भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरीके से 3 डिफरेंट रिएक्टेंट है, तीनों के तीनों डिफरेंट रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन की पावर का सम 3 आ रहा है, 1 + 1 + 1 3। इसका मतलब क्या, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरीके से आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं, आगे की बात ये करने जा रहा हूँ यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इस रेट इक्वेशन, ये जो सी रेट इक्वेशन है, इस रेट इक्वेशन का अगर आप रेट लिखोगे ना, वो इस तरीके से आएगा कि NO है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 आ रही है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2 नहीं आ रही, यहाँ पर 1 आ रही है। यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट तो मैच हो रहे हैं, रेट इक्वेशन में मौजूद जो उनसे रिएक्टेंट्स हैं वो केमिकल रिएक्शन मौजूद रिएक्टेंट से तो मैच हो रहे हैं, लेकिन रेट इक्वेशन मौजूद रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की पावर इस केमिकल रिएक्शन में मौजूद रिएक्टेंट के मोल्स से मैच नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि जो स्टेप है ना, ये स्टेप, ये केमिकल रिएक्शन का ये वाला स्टेप, ये 1 स्टेप नहीं हो रहा, ये जो सा केमिकल रिएक्शन है ये 1 स्टेप में नहीं हो रहा, ये 2 स्टेप में हो रहा है, ठीक है ना, 2 स्टेप में हो रहा है। इसका मैकेनिज़्म मैं ऊपर लिख देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर 2 + 1 करो, हाँ, तो 3 आ जाता है। इसका मतलब क्या है, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। अब आगे की बात ये करने जा रहा हूँ कि मैकेनिज़्म क्या है इसका मैकेनिज़्म क्या है, वो ये है, ठीक है ना। ये स्लो स्टेप है, ये जो सा स्टेप है ना, ये केमिकल रिएक्शन वाला, इसमें पहला है जी स्लो स्टेप ये, और ये है जी फास्ट स्टेप, ठीक है ना। स्लो स्टेप है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 मोल जब हाइड्रोजन के 1 मोल से रिएक्ट करते हैं तो नाइट्रोजन गैस बनती है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है, ये स्लो स्टेप है। इसी तरीके से हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है ये मजीद हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद H2O बना देता है, ठीक है ना। और बैलेंस लाजमी करना है आपने इक्वेशन को, 2 इधर आ गया, 2 नाइट्रोजन ये, 2 नाइट्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, बैलेंस लाजमी करना है। बैलेंस हिट एंड ट्रायल मेथड जब आप पढ़ेंगे ना आगे, उसमें आप बैलेंसिंग भी सीख लेंगे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो सा ये स्लो स्टेप है ना, इस स्लो स्टेप में मौजूद रेट, ये जो सा स्लो स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, ये जो स्लो स्टेप है, ये जो स्लो स्टेप है ना, इस स्लो स्टेप के रिएक्टेंट्स, ठीक है ना। हमेशा याद रखना कि रेट इक्वेशन जो सी होती है वो स्लो स्टेप में मौजूद रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ये देखिए यहाँ पर जो सी रेट इक्वेशन है आ रही है, ये इसी स्टेप की आ रही है, इस स्लो स्टेप की आ रही है। ये देखें, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 मोल हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या आ गई, 2 आ गई। इसी तरीके से हाइड्रोजन का 1 मोल है, तो हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन की पावर क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरीके से आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 2 है, ठीक है ना। अब जब लिखोगे ना, ये कूटने के बाद ये देखो दोबारा से वही आ जाएगा, 2NO प्लस आ गया, और 2 हाइड्रोजन के मोल्स हैं, एक ये
दो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्शन हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हो गया, नाइट्रोजन और H2O बन गया, नाइट्रोजन प्लस 2H2O भी आ गया। अब फिर उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 है जी ये कि इसमें क्या होगा, इसमें ये देखें आयरन क्लोराइड फेरक क्लोरेट जो उनसे है वो जब पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो फेरस आयोडाइड बनता है, ठीक है ना, पोटाशियम क्लोराइड बनता है और आयोडीन बन जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, इसके 2 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये 2 मोल जो उनसे हैं ये बैलेंस किया है यहाँ पर 2-6-2-6, ये हीट एंड ट्रायल मेथड जब आप पढ़ोगे ना उसमें देख लेना, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसकी रेट इक्वेशन ये आ रही है, रेट इक्वेशन क्या आ रही है, रेट इक्वेशन ये आ रही है कि रेट इक्वेशन ये आ रही है कि कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया, फेरक क्लोरेट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, यहाँ पर 2 हैं, पोटाशियम आयोडाइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास 2 + 1, यहाँ पर आ गया 3, यानी कि ये क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये कौन सा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ये। यहाँ पर ये देखना, यहाँ पर मेरी एक और बात नोट करना कि यहाँ पर जो से हैं, यहाँ पर रेट इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट्स जो से हैं वो केमिकल इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट से तो मैच कर रहे हैं, लेकिन रेट इक्वेशन में मौजूद रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की पावर इस केमिकल रिएक्शन मौजूद रिएक्टेंट की मोल्स से मैच नहीं कर रही, ठीक है ना, मोल्स से मैच नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है कि जो सा रिएक्शन है ये 1 स्टेप में नहीं हो रहा है, ये 2 डिफरेंट स्टेप में हो रहा होगा, जिसमें एक स्लो स्टेप होगा, एक फास्ट स्टेप होगा। और स्लो स्टेप में मौजूद रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को हमने यहाँ पर लिख दिया, हमने यहाँ पर लिख दिया रेट इक्वेशन के अंदर। और फिर उसके बाद रेट इक्वेशन मौजूद रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की पावर को जब आप ऐड करोगे, जिनसा आंसर आ रहा है वो 3 आ रहा है, तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, इसका पार्ट 2 है। अगर आपको वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।